जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जिले। एक पार्ट हमने पढ़ लिया, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, ये पार्ट 2 है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो अनुराग चौहान ने। अगला प्रश्न है, भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादन होता है? तो 8.7%। अगला प्रश्न है, सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? तो जयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है? तो नक्की झील है राजस्थान की सबसे ऊंची झील। अगला प्रश्न है, किस झील के बारे में कहा गया है कि इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया है? तो नक्की झील के बारे में। अगला प्रश्न है, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? तो 1680 एडी में। अगला प्रश्न, किस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है? तो सिलिसेट झील को कहा जाता है। अगला प्रश्न, देवाली तालाब किस झील को कहा जाता है? तो फतेह सागर झील को कहा जाता है देवाली झील तालाब। अगला प्रश्न है, सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर झील जहां टोड रॉक व नॉन रॉक स्थित है, वे झील है तो नक्की झील। अगला प्रश्न है, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो कोलाई झील को जाना जाता है। अगला प्रश्न, नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध झील है? तो राजसमंद झील। अगला प्रश्न है, भरतपुर की लाइफ लाइन किससे कहते हैं? तो मोती झील को। अगला प्रश्न, डेबट झील कहाँ स्थित है? किसे कहते हैं? तो जयसमंद झील को। अगला प्रश्न, भोपाल सागर झील किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है भोपाल सागर झील। अगला प्रश्न, बालसमंद व कायलाना झील किस जिले में स्थित है? तो जोधपुर जिले में स्थित है बालसमंद व कायलाना झील। अगला प्रश्न, जैसलमेर लोक संस्कृति संग्रहालय किस जिले के पास स्थित है? किस झील के पास स्थित है? तो गढ़सीसर झील के किनारे। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है? तो बिसलपुर परियोजना। अगला प्रश्न है, किस झील की पाल पर गोवर्धन नाथ का मंदिर स्थित है? तो गैब सागर झील के किनारे। गैब सागर झील डूंगरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्कर झील के किनारे बने घाट की संख्या है? तो 52 घाट बने हुए पुष्कर झील में। अगला प्रश्न, सांबर झील की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? 367 मीटर। अगला प्रश्न है, डीडवाना झील कहाँ स्थित है? तो नागौर जिले में स्थित है डीडवाना झील। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम सप्त गौ माता मंदिर किस झील के पास स्थित है? तो रेवासा झील के पास स्थित है सप्त गौ माता का मंदिर। रेवासा झील सीकर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, पंचभद्रा झील बाड़मेर जिले में कहाँ स्थित है? तो बालोतरा के उत्तर पश्चिम में। अगला प्रश्न है, राज्य की एकमात्र झील जिस पर किसी जिले का नामकरण हुआ है वे झील है? तो राजसमंद झील के नाम पर राजसमंद जिला बना हुआ है। अगला प्रश्न है, उदय विलास महल एवं राज राजेश्वर मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो गैब सागर झील के किनारे। गैब सागर झील डूंगरपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, होटल लेक प्लेस किस झील के किनारे स्थित है? तो सिलिसेट के किनारे। सिलिसेट झील अलवर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुष्कर झील कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो NH 89 पर। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान सरकार द्वारा सोडियम सल्फेट का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो डीडवाना में। डीडवाना नागौर में है। अगला प्रश्न, अबनेरी की चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो दौसा जिले में स्थित है चांद बावड़ी। अगला प्रश्न है, औद्योगिक नमक का उत्पादन किस झील में किया जाता है? तो डीडवाना झील में। अगला प्रश्न, पहाड़ियों को काटकर बनाई गई भारत की पहली एवं सबसे बड़ी जल सुरंग परियोजना है? तो मानसी वाकल सुरंग जल सुरंग परियोजना। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार का राजकीय लेवनी स्रोत है? तो पंचभद्रा झील। अगला प्रश्न, खारवाल जाति के लोगों द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है? तो पंचभद्रा झील से। अगला प्रश्न है, उत्तरी राजस्थान
कि एकमात्र खारे पानी की झील है तो लोणकरणसर झील, ये बीकानेर में स्थित है। ये नीचे प्रश्न भी आ गया। लोणकरणसर झील किस जिले में स्थित है तो बीकानेर में। अगला प्रश्न है जयसमंद झील से निकाली गई नहरों के क्या नाम है तो श्यामपुरा और भाट नहर। अगला प्रश्न शाहजहां ने अपने भाइयों से विद्रोह के समय किस झील में शरण ली थी तो पिछला झील में। अगला प्रश्न 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों से बचकर आए अंग्रेजों ने कहाँ शरण ली थी तो पिछला झील में। अगला प्रश्न है उदयपुर का राजमहल किस झील के किनारे स्थित है तो ये भी पिछला झील में। अगला प्रश्न है किस झील को कनॉट बांध कहा जाता है तो फतेह सागर झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहेलियों की बाड़ी किस झील के पास स्थित है तो फतेह सागर झील के पास स्थित है सहेलियों की बाड़ी। फतेह सागर झील उदयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है फतेह सागर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था तो महाराणा जयसिंह ने। अगला प्रश्न है आना सागर झील का निर्माण कब किया गया तो 1137 ईस्वी में और अर्णोराज चौहान द्वारा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध हनुमान मंदिर बजरंगगढ़ किस झील के पास स्थित है तो आना सागर झील के पास। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस झील में वरुण मंदिर आधा डूबा हुआ है तो नवल सागर झील में वरुण मंदिर डूबा हुआ है। अगला प्रश्न है सांबर साल्ट परियोजना कब प्रारंभ की गई तो 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न है नवलखा झील का निर्माण किसने करवाया था तो उमेद सिंह ने। नवलखा झील बूंदी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है सुंदर महल सुंदर घाट किस झील के किनारे स्थित है तो नवलखा झील के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है खेतड़ी प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद ने किस तालाब के किनारे विश्राम किया था तो पन्नाशाही के तालाब पर। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर किस जिले के किनारे स्थित है किस झील के किनारे स्थित है तो पुष्कर झील के किनारे स्थित है ब्रह्मा जी का मंदिर। अगला प्रश्न बालसमंद झील किस जिले में स्थित है ऑप्शन है उदयपुर राजसमंद जैसलमेर और जोधपुर। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ ही ये बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारा चैनल राजस्थान जीके रिवीजन क्लास को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।